हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यद्यपि अपने पुत्रों के हर अच्छे कर्म पर माँ का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही होता है, परंतु तुम्हारा ये स्वभाव मेरी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। मैं तो चकित हूं गंगा कि तुमने अभी तक ये क्यों नहीं कहा। भार्गव, तुम संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो। गंगे, तुम्हारी दृष्टि में ये दुरुपयोग ही है, परंतु मेरी दृष्टि में देवताओं के विरुद्ध किया गया किसी भी क्रिया का प्रयोग सदुपयोग ही है, सदुपयोग। गंगा, अब केवल तुम ही जीवनदात्री नहीं हो, मैं भी जीवनदाता बन गया हूं। मैं अब मेरे होते हुए कोई भी असुर लोक में मृत्यु के अधीन नहीं होगा। महाराज बलि को जीवित करके मैंने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया है। अब कहोगी नहीं, कहोगी नहीं? वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं, तुम्हें मेरी सफलता पर कभी हर्ष नहीं होता। तुम केवल व्यावहारिक प्रसन्नता का दिखावा करती हो। नहीं वत्स, तुम्हें ऐसा अनुभव होता है। यद्यपि अपने पुत्रों के हर अच्छे कर्म पर माँ का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही होता है, परंतु तुम्हारा ये स्वभाव मेरी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। मैं तो चकित हूं गंगा कि तुमने अभी तक ये क्यों नहीं कहा। भार्गव, तुम संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो। गंगे, तुम्हारी दृष्टि में ये दुरुपयोग ही है, परंतु मेरी दृष्टि में देवताओं के विरुद्ध किया गया किसी भी क्रिया का प्रयोग सदुपयोग ही है, सदुपयोग। वत्स, अंततः परिणाम पर ही सब निर्भर है, और परिणाम प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अब परिणाम मेरी इच्छा पर निर्भर करेगा। मैं जिसे जीवन दान देना चाहूंगा उसे जीवन दान मिलेगा। कोई भी शक्ति उसे प्राण रहित नहीं कर पाएगी। भार्गव, क्या तुम्हारा ये कर्म, ये कार्य सृष्टि के संचालन में हस्तक्षेप नहीं होगा? तुम महातपस्वी के साथ-साथ महाज्ञानी भी हो। इस प्रकार यदि तुम मरे हुओं को जीवन दान देते रहोगे तो क्या सृष्टि का पलड़ा एक और नहीं झुक जाएगा? क्या सृष्टि का संतुलन नहीं खो जाएगा? खो जाने दो सृष्टि का संतुलन। मुझे तो असुर प्रबल चाहिए, और इतने प्रबल कि सृष्टि पर सदा के लिए उन्हीं का आधिपत्य हो, सदा के लिए उन्हीं का आधिपत्य हो। महाराज बलि की भांति मैं अब प्रत्येक असुर का विधाता बन गया हूं। और गंगे, तुम्हें भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए असुर लोक आना होगा। मैं देवताओं को असुरों के सामने घुटने टेककर भिक्षा मांगते हुए देखना चाहता हूं, घुटने टेककर। फिर तुम्हारा अहम तुम्हें नीचा दिखाएगा वत्स। प्राप्त किया हुआ वर अहंकार नहीं होता। ये तुम्हारा भ्रम है वत्स। सृष्टि का नियम बनाए रखने के लिए प्रभु को बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, बहुत कुछ असंभव संभव करने पड़ते हैं, और बहुत से संभव असंभव तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा निर्माण ही तुम्हारा विनाश कर देगा। कदापि नहीं गंगे, कदापि नहीं। महाराज बलि कभी मेरी अवज्ञा, कभी मेरी अवहेलना नहीं कर सकता। मैं उसे कितना बलशाली बनाता हूं, ये तुम इस विश्वजीत यज्ञ के संपन्न होने के बाद देखना। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, होने तो यज्ञ संपन्न।